गीत तरारी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जहां उनके नामांकन के दौरान बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा सहित मंत्री, विधायक और तमाम एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। तरारी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने नामांकन के बाद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत किया, जहां विशाल प्रशांत ने कहा कि हमारा लक्ष्य है तरारी का विकास करना। जो 10 साल में लोगों ने नहीं किया वह हम आने वाले 10 महीनों में करके दिखाएंगे। तरारी विधानसभा की सीट पर जब हमारे पिताजी विधायक थे तो उस समय भी इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ था। अब जब पार्टी द्वारा मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं बखूबी कोशिश करूंगा कि यहाँ की जनता की जो जरूरत है उसे पूरा करे। जबकि विशाल प्रशांत ने कहा कि चुनावी मैदान में हमारा किसी के साथ कोई टक्कर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नामांकन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, डॉक्टर प्रेम कुमार, केदार प्रसाद गुप्ता, सुनील सिंह, सुमित कुमार सिंह, शीला मंडल, जयंत राज, संतोष सिंह, सांसद संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद मीना सिंह, विधान पार्षद राधा चरण शाह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक राजू सिंह, संगीता कुमारी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे, सुनील पांडे, संजय टाइगर, राजेश्वर राज, कौशल विद्यार्थी, आरा मेयर इंदु देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष रामविलास, राजेश्वर पासवान, हम जिलाध्यक्ष मुन्ना बाबा, रालोसपा जिलाध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी, उदय प्रताप सिंह, वंदना राजवंशी, पूनम कुशवाहा, नरेंद्र तिवारी, राजकुमार कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, अशोक भट्ट, संजय कुशवाहा, रितेश रंजन, भाजपा जिला मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, निशांत सेंगर, ममता सिंह, ऋतुराज, जयंत किशोर, अभय विश्वास भट्ट व एनडीए के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या रहेगा क्षेत्र के आगे नीचे करना है? क्षेत्र के मुद्दाएं क्षेत्र में जाके गांव में देखने से हमें पता चला है। सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन और विकास के मुद्दों को लेके जो एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, रोड, इन 3 चीजें हमारी प्राथमिक। पिछले 10 सालों में लगता है कि तरारी का विकास रुक गया है, तो क्या आप जीतने के बाद विकास को फिर से करेंगे और क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या है, क्योंकि तरारी एक सिटिंग सीट है माले की और इस बार आपका लड़ाई काफ़ी ताकतवर रहेगा। तो इसमें आपका जो जनसभाएं होंगी, चाहे लोगों के बीच जाकर जो आप अभियान कर रहे हैं, तो लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन नहीं, उनके आंखों में ये देख पा रहा हूँ कि वो लोग कितने भूखे हैं विकास के लिए। क्योंकि जो विकास की गति उन्होंने 2010 से 15 तक देखी थी, उसके बाद उन्हें वो दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया, इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटर्न करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेकर 15 के अंदर में अगर आप आरटीआई निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँ, लगा रहा हूँ। छोटे भाई और माता, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लड़का 90% लाता है उसको क्लास में फेल कर दिया जाता है, और जो फेल होता है उसको एमपी बना दिया जाता है। क्या तरारी की जनता यही निर्णय लेती है? तो इस बार आपको बताना है कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन 2010 से लेके 15 तक इस तरारी क्षेत्र के लिए उन्होंने दिन रात जागकर इतनी मेहनत कर कर, मुझे एक वाकया याद आ रही है। रात के 11 बज रहे होंगे, वो न्यूज चैनल देख रहे थे और अपने पीए साहब को बुला के पूछते हैं, आए हो हाउ रोडवा से जुड़ जाए, हाउ गौवा से जुड़ जाएगा।
काल तरी बोलावत तो सब इंजीनियर लोग के तरी पूछ लिया। ये उनके विकास करने का तरीका है। और जब 15 में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि लगता है विकास का वोट नहीं है। क्या तरारी की जनता यही बताना चाहती है? लेकिन जब पिछले चुनाव में आप लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी 63,000 वोट दिए, तब उनको पता चला कि विकास का भी वोट होता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में आपने उस पार्टी को वोट दिया है जो संविधान में ही बिलीव नहीं करता, जो हमारे देश के बनाए हुए संविधान है उनमें ही बिलीव नहीं करता, वो फिर सरकार में क्या करेगा? जो सरकार के खिलाफ ही, उनको फायदा ही है। अगर विकास ना हो तो उस पार्टी को फायदा है, क्योंकि उनको तो धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बेवकूफ बनाना है और उन सब लोगों को लेके धरना बनाना है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरकार में और संविधान में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग यहां से जीत के जाएंगे? तो फिर बदलिए। मेरा आप सभी भाइयों, चाचा लोग, माता लोग और बहनों लोग से निवेदन है, फिर बदलिए। बदल के यहाँ किसको लाना है? नरेंद्र मोदी को लाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, और हम यहाँ अगर जुड़ गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। ये हमारा विकास का दावा है। ये हमारा आप सभी से दावा है कि मैं हर गांव, हर बूथ के हिसाब से मैनिफेस्टो पेश करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम।